बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अयाज असलम। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमा गहमी इस वक्त जो है वो उरूज पर है, एक तरफ जहाँ हुकूमत और दूसरी जानिब सुन्नी तहरीक के लोग जो है वो अपने अपनी मसरूफियात में लगे हुए हैं, तो वहीं किसी भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर मैंने अभी तक ये सूरत हाल नहीं देखी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पिछले 2 से 3 रोज़ हो गए हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है। कोई भी पाकिस्तानी मीडिया मुझे इसको रिपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिन से अगर हम बात करें तो कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी की जो कॉल है उस पर लॉन्ग मार्च और मुजफ्फराबाद धरने के मौके पर हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन को जो है वो रोकने के लिए मुजफ्फराबाद के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, और इसके अलावा तमाम अजला के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, ये तमाम तर सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि ये बुनियादी तौर पर हुई क्या है जिसकी वजह से कश्मीर जैसा इलाका, जैसे एक बड़ा पुरअमन इलाका तस्वुर किया जाता है और वहाँ इस तरह की कई खबरें जो है कभी आपको सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि मतवातर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आ रहे हैं। कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो है वो तसादुम की इत्तलात मौसूल हुई है, और इस तसादुम के दरमियान जो है एक पुलिस एहलकार की हलाकत की तस्दीक की गई है सरकारी सतह के ऊपर, और इसके साथ साथ 2 DSP इसके अंदर जख्मी हुए हैं, 7 पुलिस के एहलकार जो हैं उनके जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, और बड़े पैमाने पर जो है तसादुम इस वक्त कश्मीर के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमें होता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का इलाका, ढूडियाल, कोटली, इसके साथ साथ दीगर इलाके जो हैं उनमें भी गुज़श्ता 2 रोज़ से निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल है और पहिया जाम हड़ताल जो है वो जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से जो उनकी क़यादत है उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत की जानिब से जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसने पूरे कश्मीर में कई लोग जो है उनको गिरफ्तार किया है, मगर इसके बावजूद आवाम बड़ी तादाद में जो है वो बाहर निकल रही है और अपने मुतालबात के हक तक उन्होंने एहतजाज जारी रखने का जो है वो भी ऐलान किया है। अच्छा, ये तमाम सूरत हाल, इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है वो थोड़ा सा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताएं कि इस वक्त फरवरी के अंदर जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के ऊपर जो है वो एक धरना दिया गया था, एक एहतजाज किया गया था, और 10 निकात जो है वो हुकूमत के सामने रखे गए थे, और इन 10 निकात में से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिनमें आटे की कीमतों में कमी के हवाले से बात की गई थी, आटे पर सब्सिडी देने की बात की गई थी, बिजली की कीमतों में कमी की बात की गई थी, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने के हवाले से जो है मुतालबा था, इसके बाद रोजगार के मौके और गैर तरक्याती जो अखराजात हैं इनमें कमी जैसे जो मुतालबात हैं ये हुकूमत के सामने रखे गए थे। हुकूमत ने उस वक्त ये यकीन दिलाया था कि ये तमाम मुतालबात जो है उनको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये मुतालबात क्योंकि पूरे नहीं हुए हैं तो मुजाहिरीन ये कहते हैं कि इन मुतालबात की मंजूरी ना होने की वजह से ये एहतजाज और धरना जो है ये किया जा रहा है। साथ ही साथ अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा है उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है और इसको मुतालबात को तस्लीम जो है वो नहीं किया जा रहा, जिसके बाद 11 मई के धरने का जो है वो ऐलान किया गया था, और यही वजह है कि पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर ज़्यादातर इलाके मुजफ्फराबाद हो, ढूडियाल हो, कोटली हो, ये जो बड़े इलाके हैं, बड़े शहर जो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो खासी ख़राब होती हुई जो है वो नज़र आई है। और मुजाहिरीन ये भी कहते हैं कि हुकूमत बुखलाई हुई है और उसने 11 मई से पहले ही गिरफ्तारियाँ जो है वो शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से लोग मज़ाहमत पर उतर आए हैं और उन्होंने एहतजाज करना जो है वो शुरू कर दिया है। और मुजाहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े मकामात हैं उन मकामात के ऊपर जो है वो रुकावटें लगाकर रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं, ताकि एक शहर से दूसरे शहर में लोग जो है वो आ जा ना सके और ये एहतजाज जो है ये ज़्यादा बड़ी सूरत इख्तियार ना कर सके। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि अमजद खान एडवोकेट जो हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात जो हैं उन पर बड़ी बड़ी रुकावटें जो हैं वो खड़ी की गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी के ये एक रुकन है और उन्होंने कहा लोग इसके बावजूद रुकावटों को जो है वो अबूर कर रहे हैं और वहाँ पर एहतजाज जो है वो हर सूरत दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसके बाद जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उसके जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से जो है वो इससे मुख्तलिफ बयान जो है वो सामने आ रहा है, और उनकी जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है जो हुकूमती तर्जुमान है उनके जानिब से कि ऐसे एहतजाज जो है एक पुरअमन एहतजाज करने का हक जो है वो हर किसी को जरूर हासिल है, लेकिन कभी भी और कतई तौर पर यह काबिल कबूल जो है वो नहीं किया जा सकता कि आप हुकूमत की जो रट है उसको चैलेंज करें। यही वजह है कि उनकी जानिब से, हुकूमती तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जिन इलाकों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि रास्ते बंद किए हैं, हुकूमत की जानिब से जो है कोई भी रास्ता जो है वो बंद नहीं किया गया। ताहम मुजाहिरीन की जो क़यादत है उसने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि कश्मीर की जो हुकूमत है उसने पूरे कश्मीर में कई लोग जो है उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं।
कश्मीर हुकूमत के जो तर्जुमान हैं और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, MLA हैं अब्दुल माजिद खान, उन्होंने मुजाहिरीन के दावे जो है उनको मुस्तरद करते हुए कहा है कि रास्ते बंद नहीं है। इस वक्त कश्मीर और पाकिस्तान के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि गुज़श्ता रात मुजफ्फराबाद में ग्रिड स्टेशन पर कुछ शरपसंदों ने हमला करके कब्जा करने की भी कोशिश की थी, जबकि डोडियाल में पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए कार्रवाई की थी। कोटली से जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक आवाम कोटली के मरकजी चौक में इकट्ठी है और वो मीरपुर से आने वाले जो काफिले हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद काफिले जो है वो मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना होंगे। मीरपुर की तरफ जाने वाले जो काफिले हैं उनकी एक रहनुमा साद अंसारी जो है वो कहते हैं कि मीरपुर के दाखिल खारजी रास्ते इंतजामिया और पुलिस ने बंद कर दिए हैं, मगर ये बात हमें खौफजदा जो है वो नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि रास्ते खुले हो या नहीं, हम हर सूरत जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और जाहिर है जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो इस तमाम जो मामले है इसको निपटाने की कोशिश में जो है वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आवाम जो है वो अपने मुतालबात के हक में जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जा रहे वो किसी भी तौर पर पीछे हटने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और आवाम का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज भी पुलिस के साथ जो है वो तसादुम हुआ था, जिसके नतीजे में पुलिस जो है उनके ऊपर शेलिंग करती रही है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आज भी दो मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो झड़पें हुई हैं। और अब उनकी जानिब से अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों की जानिब से ये भी कहा गया है कि अब जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे ना ही तो किसी सूरत ये एहतजाज खत्म किया जाएगा और ना ही किसी भी सूरत अपने मुतालबात से पीछे हटा जाएगा। तो यकीनी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उसके लिए मसाइल जो है वो बढ़ गए हैं इस वक्त। और इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाया गया कि जनाब वो मुतालबात जो है वो पूरे करेंगे, लेकिन वो मुतालबात पूरे ना होने की वजह से ही हमने देखा कि अब ये मामला इस नहज तक जो है वो पहुँच गया है। तो आई विश के हुकूमत और मुजाहिरीन जो है उनके दरमियान ये मामला जो है वो सुलझ जाए, क्योंकि AJK का इलाका एक बड़ा खूबसूरत इलाका है और ज़ाहिर है इस सूरत हाल की वजह से वहाँ टूरिज्म जो है वो भी बड़ी हद तक जो है वो मुतासर होगी। इससे पहले भी काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि AJK के लोग सब्सिडीज ले रहे हैं, गिलगित के लोग सब्सिडीज ले रहे हैं, फेडरल उसको सब्सिडी देता है, इस्लामाबाद की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से उसको सब्सिडीज दी जाती हैं। लेकिन अब के बाद जो सूरत हाल है वो खासी खराब हो चुकी है। लेकिन अब ये ऊंट किस करवट बैठता है और वहाँ ताज़ा सूरत हाल क्या है ये अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है जरूर डिस्कस करेंगे। ये कुछ सूरत हाल थी जिस पे बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी था। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।